जैसे ही इसकी नजर उस पर पड़ी तो वो चौंक गए। इनके चेहरों पर खौफ के आसार दिखाई देने लगे। इस बच्चे का जिस्म दोनों बाजुओं से अलग हो चुका था और इसका चेहरा भी किसी ने आधा खाया हुआ था। जिस्म पर कपकपी तारी कर देने वाला सस्पेंस जो आपके होश उड़ा देगा। शहर का नेशनल पार्क अपनी पुरअसरार सरगर्मियों के हवाले से शहर भर में और आसपास के दीगर इलाकों में मशहूर था। अमजद इस पार्क में चौकीदार की हैसियत से मामूर था। अपनी ड्यूटी के दौरान वो अक्सर कई ऐसे वाक़यात का मुशाहिदा कर चुका था और अब भी कभी कभार करता रहता था कि जिन पर शायद ही कोई यकीन कर सके। इसके कहने के मुताबिक एक रात हस्बे मामूल वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद था तो इसने तमाम पार्क का चक्कर लगाते हुए वहाँ दरख्तों के करीब मौजूद बनाई गई बड़ी सी झील के करीब कुछ बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। यकदम तो ऐसे लगा जैसे बहुत से भेड़िए आपस में एक झुंड की सूरत में खड़े चिल्ला रहे हों। रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त हो चुका था। तफरीह की गर्ज से आए तमाम लोग अपने घरों में वापस लौट चुके थे। इस वक्त तमाम पार्क वीरान हो चुका था। सिर्फ पार्क में नस्ब खम्भों पर मून लाइट्स रोशन थी। चांद भी अपने पूरे जोबन पर था और कभी कभी जब वो आसमान पर फिरते आवारा बादलों के पीछे छुप जाता तो कुछ लम्हों के लिए चारों तरफ एक अंधेरा छा जाता। पार्क में इस वक्त एक खौफनाक और गंभीर खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ एक सुकून की सी कैफियत तारी थी। यूं लगता था जैसे अचानक किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ साकित कर दिया हो। चांद और बादलों की छुपन छुपाई का खेल जारी था। जब यकदम चारों तरफ अंधेरा छा जाता तो अचानक फिर से फिजा खौफनाक भेड़ियों के चिल्लाने से गूंज उठती, जिसकी वजह से जिस्म पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो जाता था। लेकिन हैरत अंगेज बात थी कि चांद के दोबारा नमूदार होने पर इन भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें यकदम बच्चों के रोने में तब्दील हो जाती थीं। ये एक अजीबो गरीब और दिल दहला देने वाले हालात थे। इस वक्त इस पार्क में इस तरह चौकीदार की हिम्मत को दाद देने को जी चाहता था, जो इस वक्त इस भयानक माहौल में भी तन्हा खड़ा अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इस पुरअसरार और भयानक माहौल को देखकर और महसूस करके अमजद को अचानक वो खौफनाक वाकया याद आ गया जब एक खानदान एक दिन अपने प्यारे से गोल मटोल बच्चे के साथ इस पार्क में तफरीह की गर्ज से आया। बच्चे की उम्र तकरीबन 7 साल तो जरूर ही होगी। सब लोग अपनी अपनी मौज मस्तियों में मशगूल थे और वो बच्चा खेलते हुए अचानक इस पार्क में बनी झील में गिर गया। इस बच्चे के खानदान के दीगर अफराद मजे कर रहे थे, इसलिए किसी ने भी इस बच्चे को पानी में गिरते हुए नहीं देखा। चूँकि पार्क में दीगर तफरीह की चीजों की मौजूदगी की वजह से वहाँ भीड़ ही भीड़ थी और इसकी वजह से बहुत से कम लोग ही झील पर जाते थे। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि इसमें चलने वाली पैडल बोट्स तकरीबन बोसीदा हो चुकी थीं, इसलिए कोई भी इनमें बैठने का रिस्क नहीं लेता था। इसलिए शायद झील पर ज्यादा रश न होता था और लोगों को उसे देखने का तजस्सुस भी न होने के बराबर था। वो कहते हैं ना कि मौत का वक्त और जगह मुतअय्यन है, इसलिए शायद इस बच्चे को मौत ही घेर कर इस मुकाम तक ले आई थी जहाँ एक झील में गिरने की वजह से इस बच्चे की मौत वाक़ हो गई थी। बच्चे की गुमशुदगी पर जब खानदान वालों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो पार्क की इंतजामिया ने पूरे पार्क में इस बच्चे की तलाश शुरू कर दी। तो बहुत देर बाद इन्हें झील में इस बच्चे की लाश तैरती हुई मिली। ये देखकर उन्होंने फौरी तौर पर इस लाश को बाहर निकाला तो जैसे ही इनकी नजर इस पर पड़ी तो वो चौंक गए और इनके चेहरों पर खौफ के आसार दिखाई देने लगे। इस बच्चे का जिस्म दोनों बाजुओं से अलग हो चुका था और इसका चेहरा भी किसी ने आधा खाया हुआ था। इसकी टांगों पर गहरे जख्म के निशानात थे और यूं लगता था जैसे किसी खूनखार भेड़िए या अफरियत ने उसे बुरी तरह काटा हो। और फिर काफी तहकीकात के बावजूद ये कभी भी मालूम ना हो सका कि वो बच्चा इस झील में कैसे गिरा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इसके खानदान वालों पर एक कयामत थी जो इस वक्त गुजर रही थी। इस बच्चे की माँ का बहुत बुरा हाल था और उसे बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। फिर पार्क की इंतजामिया के तवस्सुस से इस बच्चे को एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पहुँचने पर इन्हें सिर्फ यही मालूम हो सका कि इस बच्चे को किसी खूनखार जानवर ने बुरी तरह काटा है। यही बात सबके लिए हैरत का बाइस थी कि आखिर एक महफूज पार्क में मौजूद झील में ऐसा कौन सा जानवर मौजूद था जिसने ये जसारत की। लेकिन बाद में जब झील का तमाम पानी निकाल दिया गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए इसकी मौत कैसे हुई ये अभी तक एक राज था। कुछ अरसे तक अखबारात और चैनल वालों ने खूब शोर मचाया, फिर एकदम खामोश होकर कुछ और ब्रेकिंग न्यूज की तलाश में सरगर्दा हो गए।
आज चांद के निकलने पर भेड़ियों के खामोश हो जाने के बाद बहुत से बच्चों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसे वही वाकया याद आ गया और उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इनकी चीखों में इस तरह के कई बच्चों की चीखें भी शामिल हैं, जो शायद इसी की तरह कहीं न कहीं इन्हीं हालात का शिकार होकर मरे होंगे। लेकिन फिर अपना वहम समझते हुए इसने सर हिलाया और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो यकदम उसे यूं लगा जैसे कोई झील के करीब चल रहा हो और चलते चलते झील के अंदर पानी को भी देखता जा रहा हो। ये देखकर इसने भी आहिस्ता आहिस्ता इसी की तरफ चलना शुरू कर दिया और दूर फासले पर उसे एक धुंधला सा साया झील के किनारे किनारे चलता दिखाई दे रहा था। फिर अचानक वो साया यूं रुक गया जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल से उसे रुकने पर मजबूर कर दिया हो। अमजद भी अचानक रुक गया। रात के पिछले पहर एक वीरान पार्क में इस वक्त वो एक पुरइसरार और अजीब गरीब साए के साथ मौजूद था। ये सोचकर ही इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। अभी उसे वहाँ कुछ ही देर हुई थी कि अचानक वो साया दोबारा आगे चलने लगा। ये देखकर अमजद को भी जैसे होश आ गया हो। इसने भी न चाहते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया। शायद वो ऐसा लाशऊरी तौर पर कर रहा था। कुछ दूर तक जाने के बाद अचानक वो साया दोबारा और फिर यकदम गायब हो गया। ये देखकर वो डर गया और तेजी से पलटकर अपनी पूरी कुव्वत से वापस भागा और सीधा अपने क्वार्टर में जाकर दम लिया। 2 दिन बुखार की कैफियत में रहने के बाद इसने दोबारा कभी इस झील की तरफ रुख नहीं किया, बल्कि सरे शाम ही वहाँ के काम निपटाकर बाकी वक्त पार्क में इधर उधर चलकर गुजारता था। उसने ना ही अभी तक पार्क की इंतजामिया को इस अजीब वाकया के मुतालिक कुछ बताया था कि कहीं बात फैलते फैलते पार्क भूतिया पार्क के नाम से मशहूर ना हो जाए और लोग भी फिर कभी इधर का रुख ना करें और उसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना न पड़ जाए। नेशनल पार्क के दूसरी तरफ एक बहुत ही पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन था। कभी कभार एक ट्रेन वहाँ रुक जाती और एक आध मुसाफिर उतर जाता था, लेकिन अक्सर वो रेलवे स्टेशन वीरान ही रहता था। नेशनल पार्क और रेलवे स्टेशन के दरमियान एक अमूदी पुल था जिसके जरिए लोग नेशनल पार्क में आते जाते थे। एक शाम जब मौसम बहुत खराब था, आसमान अबर आलूद था और जल्द ही तेज हवा चलने लगी थी, जिसकी वजह से आसपास का इलाका गर्दो गुबार में अट चुका था। चंद फुट के फासले की चीज भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। ऐसी मखदूश सूरत हाल में एक खानदान जो पहले ही पार्क में मौजूद था, अचानक बिगड़े हुए खराब मौसम की वजह से उन्होंने इस पुल को अबूर करके अपने घर जाने का फैसला किया। इनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। तेज हवाओं और अंधेरे की वजह से उन्होंने अचानक अपना मंसूबा तब्दील किया, जो पुल के नीचे और रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजरता था। ये फैसला करते ही उन्होंने इस रास्ते की जानिब पेशकदमी की। अभी वो पूरी तरह लाइनों को अबूर ना कर पाए थे कि अचानक दूर से ट्रेन के सायरन की आवाज सुनाई दी। बोसीदा पटरियां होने की वजह से वो बुरी तरह हिलने लगी थीं। ये देखकर उन्होंने जल्दी जल्दी लाइनों को अबूर करना शुरू किया कि अचानक खातून का पाँव रेलवे लाइन में फंस गया। वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगी। इसका शौहर घबरा गया। दूसरी जानिब ट्रेन एक खूनखार अफरियत की मानिद इसी की जानिब बढ़ती चली आ रही थी। ये देखकर इसने खातून को बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचना शुरू किया, लेकिन शायद इसका पाँव बुरी तरह फंस चुका था, इसलिए बावजूद काफी कोशिशों के वो उसे आजाद न करवा सका। इस दौरान ट्रेन तकरीबन नजदीक पहुंच चुकी थी। इसने बेबसी से ट्रेन की जानिब देखा और तेजी से दोनों बच्चों को एक जानिब लगी जंगली घास पर उछाल दिया और खुद भी एक जानिब कूद गया, वरना ट्रेन इन सब को कुचलती हुई आगे बढ़ जाती और इस वक्त वो कटे पटे इंसानी टुकड़ों की शक्ल में रेलवे ट्रैक पर बिखरे हुए होते। इसने अपनी बीवी के जिस्म के टुकड़ों को बेबसी से देखा। इसकी आंखों में जैसे आंसुओं का सैलाब आ गया था। इसके जिस्म के टुकड़ों के करीब बैठा वो दाढ़े मार मार कर रोने लगा। इस दौरान ट्रेन पुल के पार मीलों का सफर तय कर चुकी थी। कुछ देर तक अपनी बीवी के कटे हुए टुकड़ों के नजदीक बैठकर रोने के बाद उसे अचानक अपने दोनों बच्चों का ख्याल आया। वो तेजी से भागता हुआ इस घास की जानिब बढ़ा। ये देखकर इसकी सांस में सांस आई कि वो दोनों घास में गिरने से महफूज रहे थे और बच्चे वहीं बैठे रो रहे थे। फिर अचानक उसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर दौड़ते हुए इससे लिपट गए, लेकिन इनकी दुनिया लुट चुकी थी। इसकी प्यारी बीवी इसके सामने एक ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवा चुकी थी और इसकी दर्दनाक मौत का मंजर बार बार इसके सामने आ रहा था, लेकिन वो बेबसी से अपने होंठ काटता रह गया। फिर नजदीकी गांव में जाकर इसने कुछ अफराद को अपनी मदद के लिए बुलाया और अपनी बीवी के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा करवा कर एक अस्पताल में ले जाने में कामयाब हो गया। वक्त का धारा बहता गया। रफ्ता रफ्ता लोग इस लर्ज़ाखेज़ वाक़या को भूलकर दोबारा अपनी जिंदगी में मस्त हो गए, लेकिन फिर हालात ने पलटा खाया और इस पुल से गुजरने वालों ने एक अजीब कहानी सुनाना शुरू कर दी कि जिनके मुताबिक वो पुल से गुजरकर जब रेलवे लाइनों पर पहुंचते हैं तो वहां इन्हें एक औरत का धड़ पटरियों के दरमियान पड़ा दिखाई देता था।
जिसके जिस्म के बहुत से टुकड़े यूं तरतीब में रखे हुए होते थे जैसे किसी ने इन्हें सुई धागे से लंबे लंबे टांके लगाकर सी दिया हो। लेकिन इस औरत का सर इसके धड़ के करीब ही एक तरफ रखा होता था। और सिर्फ यही नहीं, जब वो इसके करीब पहुंचते तो इस सर पर मौजूद आंखें यकदम खुल जाती और इनका सुर्ख रंग रात के अंधेरे में बड़ा खौफनाक मंजर पेश करता था। इसके यूं अचानक जिंदा हो जाने पर देखने वाले अपने होश खो बैठते थे और अंधाधुंध भागने लगते थे। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.